हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू ग्रो माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के तीसरे हफ्ते की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Five of Pentacles, Harvest, Nine of Pentacles, and Five of Chalices. ओके, तो हमारे पास फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सजिटेरियस। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपके पर्सन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है और आपके लिए एक परेशानी बन गई है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको इससे बाहर कैसे आना है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी बात को समझ ही नहीं रहे और दूसरे लोग उनके माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं और वो कॉन्टिन्यूसली आपसे ज़्यादा भरोसा इस थर्ड पर्सन पे कर रहे हैं। ये थर्ड पर्सन आपके लाइफ में कोई भी हो सकता है और ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली आपके रिलेशनशिप को डैमेज कर रहा है। आपको पता नहीं कि आप इस सिचुएशन में क्या करें। मुझे लग रहा है आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ टाइम भी नहीं स्पेंड कर रहा, मतलब आपको मौका ही नहीं मिल रहा कि आप अपनी बात रख सके या अपनी बात इस पर्सन को समझा सके। फिर कार्ड है हमारे पास हार्वेस्ट का। हार्वेस्ट के कार्ड के साथ आपको कहा जा रहा है वेट कीजिए सजिटेरियस। अगर चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं तो फिलहाल आप कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए क्योंकि अगला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपकी सिचुएशन को यूनिवर्स ही हैंडल कर सकता है, आप इस वक्त नहीं हैंडल कर सकते। आपको कहा जा रहा है कि वेट कीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने लिए अपने टाइम को स्पेंड कीजिए। आपको जरूरत नहीं है किसी ऐसे पर्सन के पीछे भागने की जो इस वक्त कहीं और बिजी है या फिर इस वक्त जिसका ध्यान डाइवर्टेड है और इस थर्ड पर्सन की तरफ है। आपको कहा जा रहा है कि अपने ऊपर फोकस कीजिए। हार्वेस्ट के साथ ये देखिए कि आपने अपने लाइफ में क्या अचीव किया है, आपकी वैल्यू क्या है। आपके लिए अपनी वैल्यू जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इसके सिवाय आपको किसी और चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जहां तक बात रही इस सारी सिचुएशन की, इस सारे मेस की या इस सारे प्रॉब्लम की, तो ये अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। आप देखेंगे कि यूनिवर्स अपने आप आपके लिए काम करेगा और चीजें अपने आप लाइन में आ जाएंगी इस तरह से जैसे कि आपने सोचा भी नहीं था कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा। कभी कभी जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं और हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो हमें उस समय उन चीजों को छोड़ देना चाहिए और ये आपके लिए वर्क करेगा। यहाँ पे फाइव ऑफ चैलिसेस आप देख रहे हैं। मुझे लग रहा है आप डर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लूज करने से। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अगर इस रिलेशनशिप पे अपनी पकड़ छोड़ देंगे या इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को चेज नहीं करेंगे या इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो आप इसे लूज कर देंगे और बाद में आपको पछतावा होगा। आप ऐसा कुछ भी लूज नहीं कर सकते सजिटेरियस जो आपके लिए है।
ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर फोकस करें। वैसे भी यूनिवर्स यही चाहता है आपसे कि आप अपने ऊपर ध्यान दें। सबसे पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले, उसके बाद कोई और है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना भी आपकी ड्यूटी है। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है रिलैक्स कीजिए, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स है, हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, पर ये इतना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टार, the sun, the oak king, the horned god। ओके, सो यहाँ पर कार्ड है हमारे पास द स्टार का। द स्टार के साथ आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को खोजिए। सबसे पहले आपका एम है राइट डायरेक्शन में जाना। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपके जीवन में आपका गोल क्या है। क्या ये रिलेशनशिप ही आपके लिए सब कुछ है, या आप अपने आप को भी वैल्यू देते हैं, आप अपने ड्रीम्स और अपने एम्बिशंस को भी वैल्यू देते हैं और अपनी भी इज्जत करते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपने आप को वैल्यू दें, अपने आप को एक बेहतर तरीके से आपको उभारना है, या कहें कि एक बेहतर इंसान बनने की तरफ आपको फोकस करना है। यहाँ पे कार्ड है द सन का। द सन के कार्ड के साथ आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। अपने ऊपर जहां आप फोकस होंगे, सारा फोकस आपके ऊपर आ जाएगा, दूसरों का भी फोकस आपके ऊपर आ जाएगा। द सन के साथ आपके अंदर वार्मथ है, आपके अंदर हैप्पीनेस है, आपको बस उसे खोजना है। ठीक है, अगर आप हार्वेस्ट पे ध्यान देते हैं तो द सन भी आपके पास है। सो लक आपके फेवर में है, यूनिवर्स आपके फेवर में है। जो चीज़ अभी आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए और द ओक किंग के साथ अपने दिमाग से काम लीजिए बजाय अपने दिल के। आपका दिमाग इस समय आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा और आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है। ओके, एंड द हॉर्न्ड गॉड के साथ ज़रूरी है कि आप अपना टाइम कुछ नेचर में भी स्पेंड करें, अपने आप को काम रखने के लिए, अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए, या अपने फोकस को दोबारा पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे द हॉर्न्ड गॉड के साथ आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Lady Venus, downloads and understandings. Truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and astral realm. आपके सामने ट्रुथ आ रहा है। जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी इंट्यूशन आपको हो रहा है, वो सब यूनिवर्स से आ रहा है, या किसी डेप्थ से आ रहा है, या हम कहें कि यूनिवर्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आप क्या एक्चुअली में फील कर रहे हैं और आपको सारा सच पता चल जाएगा। तो ये थी रीडिंग आपके अगस्त के तीसरे वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।